मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। इसी तरह का अकेला देख करके जो शारीरिक शोषण हो रहा है उस पर अविलंब कार्रवाई हो। राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर, चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। उसको नौकरी से डिस्चार्ज किया जाए, उस पर मुकदमे हो, उसको जेल भेजा जाए। मैं न्याय चाहता हूँ उस मासूम बच्ची के साथ। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसे में एक महिला के सामने आने के बाद उस इलाज और वहां पर इलाज कर रहे डॉक्टरों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मामला कुछ यूं है कि एक महिला के पति को कोरोना का संक्रमण हुआ, भागलपुर से लेकर के पटना तक वो इलाज कराने के लिए पहुंची, लेकिन इन दोनों जगहों पर उस महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई, उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। इसका खुलासा खुद उस पीड़ित महिला ने किया। जो महिला मूल तौर पर मधुबनी की रहने वाली है। महिला के आंसुओं को देख करके आप समझ पाएंगे कि बिहार में हो क्या रहा है। दरअसल महिला का नाम है रुचि रोशन, जिसके पति को कोरोना नहीं बल्कि सिस्टम ने मार दिया। मधुबनी की रहने वाली रोशन चंद्र दास अपनी पत्नी के साथ होली मनाने अपने रिश्तेदार के पास भागलपुर आए हुए थे। उसी दौरान उनके पति कोरोना के शिकार हो गए और उनके इलाज के लिए भागलपुर के लोकल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां रोज वो सिस्टम से संघर्ष करते रहे। यहां तक कि रुचि रोशन के अनुसार हॉस्पिटल कर्मियों के द्वारा कई बार उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई। जब रोशन चंद्र के हालात और बिगड़ने लगे तो उसकी पत्नी उनको लेकर के पटना स्थित नामी हॉस्पिटल राजेश्वर पहुंची, जहां पर सिस्टम से जंग लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई। उसकी पत्नी का आरोप है कि राजेश्वर अस्पताल में भी उसके पति के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। डॉक्टर से लेकर वहां के कंपाउंडर तक की लापरवाही से उनकी जान चली गई। उन्होंने वहां के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ इस बात को भी कहा कि जिस तरीके से उनके साथ अस्पताल में काम करने वाले लोग व्यवहार करते थे, जिसमें डॉक्टर से लेकर के कंपाउंडर तक शामिल थे, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। एक आदमी के बारे में आप सोचो सर जरा सा, आप सोचो सर जरा सा। मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते। और जब मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसने बात की कि आपने वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा, तो झूठ कह रहे हैं कि फैमिली वालों ने मना किया। हमें कोई सजेशन नहीं दिया, कोई सजेशन नहीं पे आप रख सकते हो, कुछ भी नहीं सर। वो बस वेट कर रहे थे कि ये बेड खाली हो। इस पीड़ित महिला के बयान के सामने आने के बाद पप्पू यादव पहुंचे उस महिला से मिलने के लिए और उसके बाद सरकार पर जम के भड़के। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ये बस एक अस्पताल की कहानी नहीं है जहां पर एक अकेली महिला अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने के लिए पहुंचती है, उसके साथ इसी तरह का गलत व्यवहार होता है। लेकिन क्योंकि मरीज की ज़िंदगी डॉक्टरों के हाथ में होती है, लिहाजा वैसी महिलाएं विरोध नहीं कर पाती हैं। क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का इस पूरे मामले पर, छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, नोएडा में बेचारे को नहीं जगह मिली तो भागलपुर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गए। प्राइवेट नर्सिंग होम के बाद वो मायागंज सरकारी अस्पताल में, और फिर वहाँ के बाद राजेश्वरी। महिलाओं ने जो आरोप लगाया, बाहरी महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि ये जो कर्मचारी हैं, ये जो हॉस्पिटल है, ये लगभग, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग लोग नरभक्षी बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं का शारीरिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया। राजेश्वरी में आए तो उस महिलाओं ने एक डॉक्टर का नाम लिया है कि वो इशारा करते थे, हमारे शरीर से टच करके चलते थे। प्राइवेट नर्सिंग होम जो भागलपुर में था, उसके शरीर को छूते थे, उसका और भी कई सारी चीज़ें खुद उन्होंने जो बयां की है। मैं न्याय चाहता हूं उस मासूम बच्ची के साथ। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो लोगों को परेशान करते हैं कोरोना के नाम पर, बेहतर है ये जो महिलाओं का जो लगभग हर अस्पतालों में इसी तरह का अकेला देख करके जो शारीरिक शोषण हो रहा है, उस पर अविलंब कार्रवाई हो, उसको नौकरी से डिस्चार्ज किया जाए, उस पर मुकदमे हों, उसको जेल भेजा जाए। और इस परिवार को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिसको मार दिया गया, इसको मिनिमम 20 लाख रुपया
इनको मुआवजा मिले और तीनों हॉस्पिटल के लाइसेंस, दोनों हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द हो और सरकारी अस्पताल में जो भी कर्मचारी है उस पर FIR लॉन्च कर जेल भेज। ये कि अस्पताल में कौन से गोरख धंधे चल रहे हैं।